Radhe Radhe to everyone. So, welcome to our series where we are solving 2024 questions for mathematics. Okay, this is our first question. Now, in which interval this is increasing? So, let us take now y is equals to x raised to power x, taking log on both sides, ln on both sides, then it will be ln of y x times ln of x. Okay, now taking first derivative, then it will be 1 upon y into y dash equals to x upon x plus ln x. ठीक है, now y dash is equals to y into 1 plus ln x, and this y is x raised to power x 1 plus ln x. ठीक है, now we have कि y dash is equals to x of x 1 plus ln x. ठीक है, अब आप देखो कि इंक्रीजिंग निकालना है. ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं. तो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स एक आ गया 1 अपॉन ई यहाँ से, और यहाँ से हमारा क्रिटिकल पॉइंट इसका आ गया 0. तो वी कर्व. ठीक है, नाउ ये तो होगा नहीं, यहाँ से यहाँ, तो विच इंटरवल 1 अपॉन ई से लेके इन्फिनिटी. तो फर्स्ट ऑप्शन वी हैव, हम ऑप्शन से कर सकते हैं इसको डायरेक्टली. नाउ अब हमें निकालना है, एक सेट है जो 100, 100, 700 तक, विच आर नीदर डिविजिबल बाय 3 नॉर बाय 5. चलो ओके, तो पहले हम निकालते हैं नंबर ऑफ सेट जो डिविजिबल है 5 से. डिविजिबल बाय 3 से 5 में. ठीक है, तो वो हमारे पास आ जाएंगे. अब सिंपली ऐसे भी निकाल सकते हो. ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाता है 2 3 3. अब 100 से पिछले वाले भी तो है, ये तो हमने टोटल 700 के निकाले ना. अब 1 से लेके 100 तक भी तो थे, तो वो हमें इससे माइनस करने पड़ेंगे. तो 200 ऐसे नंबर्स हैं 100 और 700 के बीच में विच आर डिविजिबल बाय 3. सेम सेट डिविजिबल बाय 4, आएगा बाय 4. ठीक है, तो वो भी हमारे क्या हो जाएंगे, 700 डिवाइडेड बाय 4 माइनस जो स्टार्टिंग के 100 वाले माइनस करते हैं, तो वो 151 हो गए. ठीक है, नाउ ऐसा सेट जो डिविजिबल होगा 4 एंड 3 मतलब 12 से, है ना. तो 700 डिवाइडेड बाय 12 और 100 डिवाइडेड बाय 12, तो 50 हो गए हमारे पास. ठीक है, हमने ऐसे ऐसे निकाल दिए ना. नाउ अब हमारे पास ऐसा सेट जो डिविजिबल बाय होगा 4 और 3, या तो 4 से होगा या फिर 3 से होगा. तो हम क्या करेंगे, और में हम पहले तो 3 वाले सारे लिख लेंगे, 200 हो जाएगा. उसके बाद जो डिविजिबल बाय 4 हो वो लिख देंगे, और फिर जो रिपीट भी तो हो रहे हैं ना, क्योंकि कुछ 4 से भी हो रहे हैं, कुछ 3 से भी हो रहे हैं, तो उनको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे. ये हमारे पास आ जाएगा 301. ठीक है, नाउ अब हमें निकालना है जो नीदर डिविजिबल, क्वेश्चन में था नीदर डिविजिबल हो गया.
ठीक है, जो किसी से भी डिवाइड नहीं होंगे। तो वो 700 से लेके 100 के बीच में जितने भी वो है वर्ड्स है वो 601 है। 601 से ऐसे नंबर जो डिविजिबल है तो माइनस करेंगे तो आंसर इज़ 300। ठीक है, दिस वन इज़ ईजियर वन। चलो बाइनॉमियल का क्वेश्चन, हमारे पास एक्सपेंशन दिया है जिसकी सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म ली है। ओके, तो हमें पता ही है r+1 होता है। ठीक है, तो t2 होगा तो हमको लिखना पड़ेगा t1 + 1। तो इसको हम लिख सकते हैं nc1 x की पावर n-1 फर्स्ट फंक्शन, और ये आ गया सेकेंड मेंबर और फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म। ठीक है, वो इतनी दी है। नॉट t3 को हम कैसे लिख सकते हैं, t2 + t1 nc2 और दिस इक्वल्स टू 30। और t4 हमारे पास दिया है t3 + 1 nc3 x की पावर n-3 y की पावर 3, ये 10/3 एक्सेस। दीज ऑल आर गिवन, ये गिवन है हमारे पास। ठीक है, नाउ हम क्या करते हैं, t3/t2 निकाल लेते हैं। ठीक है, t3/t2 t3/t2 ये कट जाएगा, ये n, तो ये हमारा आ जाएगा nc2 nc1 y/x इक्वल्स टू 30/135। ठीक है, तो यहाँ से हमारी इक्वेशन बन जाएगी x। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। नाउ अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं t4/t3 करते हैं। ठीक है, जो आ जाएगा आपका 1/9। ठीक है, t4/t3। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 3yx इक्वल्स टू 1/9 आ जाएगी। तो मतलब इसकी इक्वेशन अब लिख लेते हैं। दो इक्वेशंस बन गई हमारे पास, एक बनी है 9n-1 y इक्वल्स टू 4x, दूसरी यहाँ से आएगी वो हमारी बनेगी 3n-2 y इक्वल्स टू x। ठीक है, इनको हम डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। तो यहाँ से हमारा 3n - 3 4n - 8, तो ये हमारा n यहाँ से आ जाएगा 5। ठीक है, n 5 आ गया तो किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके हमारा x जो है 3 आ जाएगा और y जो है वो 1/3 आ जाएगा। ठीक है, इक्वेशंस ही सॉल्व करनी है अब तो। कैलकुलेशन इज़ ऑन अप टू यू। नाउ अब हम यहाँ पे 6n² 25 + 27 + 1/27। सो ऑन सॉल्विंग दिस ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशंस पार्ट इज ऑन यू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमने क्या किया, हमने cos x6 x से डिवाइड कर दिया अपर एंड लोअर। ठीक है, तो हमारे पास कुछ ऐसी इक्वेशन बन गई, 0 से π/4, ऊपर बन गया 10² और sec² x d(x), और यहाँ पे 1 + 10³ आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, नाउ हम क्या करते हैं, पुट 1 + 10³ x को हमने
t पुट कर दिया, ठीक है। तो जब हम इसको खोलेंगे तो ये हमारी बन जाएगी, जो हमारा न्यूमिनेटर में है वही हमारे पास बन जाएगा dt। नाउ इट इज़ ईजियर टू सॉल्व। ये हमारा आ जाएगा 1/3, लिमिट्स को चेंज करेंगे 1 से 2 dt अपॉन t का स्क्वायर। सिंपल इंटीग्रेशन है, अब तो सॉल्व करना। तो ये हमारी इंटीग्रेशन आ जाएगी -1 अपॉन t, 1 से 2 1 अपॉन 3। दिस इज आंसर। बस एक सब्स्टिट्यूशंस था जो हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना था। ये n अपॉन 4 है। देखो दिस क्वेश्चन, इसमें शायद कट गए इसके ऑप्शंस। आई विल गिव यू ऑप्शंस और ये हम ऑप्शन से ही करेंगे, सेविंग टाइम। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन 2 है, सेकंड ऑप्शन 4 है, थर्ड ऑप्शन 3 है और फोर्थ ऑप्शन 5 है। तो अब इसमें 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3, तो हम ना 3 पुट करते हैं। एग्जैक्ट आंसर है, एग्जैक्ट आंसर। तो हमारा ये बन जाएगा दिस 2 प्लस कॉट इनवर्स ऑफ 3, और इसका फॉर्मूला होता है कॉट इनवर्स 2 इंटू 3 माइनस 1 और 3 प्लस 2, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा कॉट इनवर्स 1, जो कि होता है π/4। यही निकालना था, तो आंसर इज सॉल्व, ठीक है। तो कई बार क्या है, हमें डायरेक्ट एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, आई होप आपको समझ आया होगा।